अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तमाम अज़ादारों की हिफाजत के लिए बावाज़ बुलंद सलावात। मोहतरम सामीने गिरामी क़द्र, हमारा ये अक़ीदा है कि मरने के बाद हमारा नामा आमाल बंद नहीं होता, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें ये इजाज़त देता है कि हमारे किए हुए आमाल खैर हमारी बुलंदी दराजात की वजह बनते रहें। मोहतरम सामीन गिरामी क़द्र, ये दुनिया फ़ानी है और फ़ना के मैक़दों का हिस्सा हो जाएगी। कभी यकीन ना आए तो एक जाम में पानी भर के रखें और उसमें एक नहीफ सा सुराख कर दें, जिससे कतरा कतरा करके पानी गिरता रहे, तो आपको एहसास होगा जिस अंदाज में थोड़ी देर के बाद एक एक कतरा करके वो भरा हुआ जाम खाली हो जाता है। इसी तरीके से मेरी और आपकी ज़िंदगी एक एक कतरा करके, एक एक सांस करके अदम की तारीकियों का हिस्सा होती चली जा रही है। ज़रूरी है कि मुझे और आपको अल्लाह ने जो एक मर्तबा ज़िंदगी अता की है, इस ज़िंदगी में कुछ ऐसे महकम काम कर जाएं, कुछ ऐसे ज़रूरी काम कर जाएं जो हमारी ज़िंदगी को हयात जावेदानी अता कर दें। कुरान करीम ने एक लफ्ज़ इस्तेमाल किया जिसे शराब कहते हैं। शराब का मतलब क्या है? आप गर्म इलाके में रहने वाले मोमिनीन किराम बेहतरीन अंदाज में समझेंगे। कभी कड़कती हुई धूप में आप सीधी सड़क पे सफ़र कर रहे हों और वहाँ आपको दूर एक पानी का एहसास होता है, लेकिन जब वहाँ पहुँचते हैं तो वहाँ पानी नज़र नहीं आता। इसी तरीके से जब अरब मुआशरे में लोग पुराने ज़माने में सफ़र किया करते थे तो वहाँ दूर पानी देखते थे और उस वक़्त सफ़र पानी की तलाश की वजह से होते थे। कहते थे कि वहाँ जा रहे हैं, वहाँ पानी है, और जब वहाँ पहुँचते थे तो कहते थे हाजा सराबुन, यहाँ पानी नहीं था, यहाँ एक धोखा और फरेब था। मेरी और आपकी दुनिया की मैटेरियलिस्टिक ज़िंदगी, ये मादी ज़िंदगी भी एक शराब की मानद है। हम अपना एक संगे मील तय करते हैं। मेरे नौजवानों, हम एक माइलस्टोन फिक्स करते हैं कि हमने चंद साल के बाद अपनी मादी ज़िंदगी में ये मकाम हासिल करना है, लेकिन कानून हयात यही है कि ये ज़िंदगी एक दिन फना के मैक़दों का हिस्सा हो जाएगी। हाँ, बाकी रह जाएगा वो अमल जो मैं और आप खुलूस से सर अंजाम देते हैं। तमाम तर दुआओं की कबूलियत के लिए बावाज़ बुलंद सलावात। तमाम हाजिरीन की दुआओं की बराबरी। सैयद मुरीद अब्बास शाह साहब, सैयद नसीम शाह साहब बीमार हैं, परवरदिगार उनको शिफायाब फरमाए। सजादा नशीन ख्वाजा अताउल्लाह खान की नज़र न्याज मौला अपनी बारगाह में कबूल फरमाए और सेहत व सलामती अता फरमाए। मोहतरम जनाब सैयद रमज़ान शाह साहब, जनाब मोहतरम ख्वाजा जमालुद्दीन असगर, मोहतरम जनाब बिलाल जाफरी साहब को खालिक कायनात मौला सेहत व सलामती अता फरमाए।
एक मोमिन ने दुआए नरीना के लिए कहा है, एक मोमिन के बेटे हैं, बेटी नहीं है। और जितने भी हाजिरीन, में हर रोज़ आपसे एक ही तो गुजारिश करता हूँ कि ज़रूरी नहीं कि यहाँ से नाम लिया जाए। ये फ़र्श अज़ा है, ये जन्नत का एक टुकड़ा है, ये दुआओं की कबूलियत का एक मकाम है। बस खुलूस के 2 अश्क बहने चाहिए और फिर खाली झोली इन 14 के दरवाजे पे फैला देनी चाहिए। तारीख़ इंसानियत में अपनी गुफ्तगू शुरू करने से पहले आपको एक कलीदी नुक्ता दे के जा रहा हूँ। 1400 साल की तारीख गवाह है, दरे अहले बैत पे जो सवाली बन के आया है, इन्होंने खाली नहीं पलटाया। अगर जिंदगी में कोई आया तो वो भी खाली नहीं गया, जिंदगी के बाद भी कोई आया है तो वो खाली नहीं गया। ये इस खानदान की फितरत है। यहाँ तो अल्लाह के मलाइका सवाली बन के आते हैं। परवरदिगार आलमीन तुझसे दुआ है, इल्तिजा है, परवरदिगार तमाम हाजिरीन के शरी हवाइज को पूरी फरमा। हमारी माएँ बहनें तशरीफ़ फरमा हैं, 1 साल इंतज़ार करती हैं कि अयाम अज़ा आएंगे, गाजी के सदके अपने करीम अल्लाह से कोई दुआ मांगेंगे। परवरदिगार ये वो अयाम हैं, थोड़े दिनों के रह गए हैं मेहमान करबला वाले। परवरदिगार आज की मजलिस में किसी झोली को खाली न पलटा। तमाम दुआओं की कबूलियत के लिए खुलूस भरी सलावात की तिलावत कर लीजिए। माशाअल्लाह ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी नव्वरा कुलूबना बिविलायति अली इब्न अबी तालिब। वल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअलना मिनल बाकीना अलल हुसैन वअला औलादिल हुसैन वअला अंसारिल हुसैन। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम हबीब इलाहिल आलमीन अनीसिल गरीबीन अबिल कासिम मुहम्मद। सुम्मस्सलातु वस्सलामु अला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन ला सियमा बक़ियतिल्लाहिल आज़म रूही व अरवाहुल आलमीन लितुराब मक़दमिहिल फ़िदा। वलानतुल्लाहिल अबदियतु साबिततुल जारियतु अला आदाइहिम व मुनकिरी फ़ज़ाइलिहिम व गासिबी हुकूकिहिम मिन यौमि अदावतिहिम इला अबदिल आबिदीन। अम्मा बअदु फ़क़द क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल हुसैना मिस्बाहुल हुदा व सफ़ीनतुन नजा व क़ाला फ़ी मक़ामिन आख़र मन कुन्तु मौलाहु फ़हाज़ा अलीयुन मौला। नाराए तकबीर, नाराए तकबीर, तकबीर, नाराए रिसालत,
नारे रिसालत, हैदरी 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 हैदरी, नारे हैदरी। करीम है वो परवरदिगार जिसने जिक्र अतहार को हमारी जुबानों पे जारी किया है। करीम है वो अल्लाह जिसने हमें मकसद वजह तख्लीक समझने वाली शख्सियात अता फरमाई हैं। करीम है वो अल्लाह जिसने वो पीर अता किए हैं जो मक्का में आ जाएं तो मुकर्रमा बन जाता है, मदीना में आ जाएं तो मुनव्वरा बन जाता है, कुम में आ जाएं तो मुकद्दसा बन जाता है, मशहद में आ जाएं तो मुकद्दस बन जाते हैं, अगर नजफ में आ जाएं तो वो अशरफ बन जाता है, करबला चले जाएं तो मुअल्ला बन जाता है। कितना करीम है वो अल्लाह, कितना मेहरबान है वो अल्लाह। अल्हम्द तो सारी कायनात पढ़ती है, लेकिन जितना लुत्फ सूरह हमद पढ़ने का अली वालों को आता है इतना किसी को नहीं आता। जब ये आयत आती है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम तो सर सजदे में झुक जाता है। करीम परवरदिगार तेरा शुक्रिया है, तूने हमें सिराते मुस्तकीम अता किया है। सैयदुल अंबिया तशरीफ फरमा है, एक सहाबी आता है, कहते हैं या रसूल अल्लाह ये सिराते मुस्तकीम से क्या मुराद है। मुस्तफ़ा कुछ नहीं बोलते, खामोश हो जाते हैं। थोड़ी देर के बाद वो दोबारा सवाल करता है। मुस्तफ़ा दरवाजे की तरफ देखते हैं कि दरवाजा बंद है। तीसरी दफा फिर सवाल करता है, चौथी दफा फिर सवाल करता है कि इतनी देर के बाद एक शख्स आता है जिसे कायनात अली हैदर करार के नाम से जानती है। मुस्तफ़ा मुस्करा के इशारा करके फरमाते हैं हाज़ा सिरातुम मुस्तकीम। अल्लाह का शुक्र है ना, उसने सिराते मुस्तकीम अता किया है। मारिफत की एक सीढ़ी और चढ़ूं। कुरान सूरह राद आयत नंबर 7, इन्नमा अंत मुंजिर वलिकुल्लि कौमिन हाद। आप कौम को डराने वाले हैं, आगाह करने वाले हैं, मार्फत देने वाले हैं। और लिकुल्लि कौमिन हाद, और हर कौम का, हर बशरियत का एक न एक हादी जरूर हुआ करता है। सवाली सैयदुल अंबिया के दरवाजे पे आया, कहने लगा या रसूल अल्लाह ये मंजिर तो आप हो गए, ये हादी कौन है। 25 तफसीरों से पढ़ रहा हूँ। अहले सुन्नत राइटर्स ने भी लिखा है, तफसीर दुर्र मंसूर ने भी लिखा है, तफसीर कशाफ ने भी लिखा है, बहुत सारी तफसीरों ने लिखा है। सैयदुल अंबिया मुस्करा के फरमाने लगे ज़राबा अला सदर ही, अपना हाथ अपने सीने पे मारा और फरमाया अना मुनजिरन, मैं मुनजिर हूँ। वज़राबा अला मनकबे अली इब्ने अबी तालिब, और अली के शाने पे हाथ मार के कहते हैं सुन, हादी का पूछ रहा है, हादी मेरा भाई अली हैदर करार है। अली 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 जज़ाकल, अली 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 मौला अली। इस नेमत का
शुक्र अदा करने के लिए कि अल्लाह ने दरे अली हैदर करार अता किया है। बावाज़ बुलंद सलावत। आपके यहाँ की एक रस्म मुझे बहुत अच्छी लगी। तौसा में एक और मकाम पे भी मोमिनीन की ज़ियारत का शर्फ हासिल हो रहा है कि जब नारा हैदरी लगाते हैं तो हक या अली कहते हैं। ये नारा भी तो अल्लाह के नबी ने अता किया है, अल हक मा अल अली व अली मा अल हक। यहाँ फज़ाइल अली रुक तो नहीं गए, हदीस तो आगे भी चल रही है। अल्लाहुम्मा अदरिल हक्का मा है दारा अली। ऐ मेरा परवरदिगार, तुझसे मोहम्मद दुआ में कुछ मांग रहा है। क्या मांग रहा है? मेरा करीम परवरदिगार, हक को उधर उधर मोड़ दे जहां मेरा भाई अली मुड़ता चला जाए। मोहतरम सामीन गिरामी कादर, 7 दिन बड़ी जल्दी से गुजर गए। अभी अली के फजाइल का आगाज ही ना हो सका था। बस मुख्तसर करता हूं ना चंद जुमलों में। अहले इस्लाम जब किसी सवाल का जवाब तलाश करना चाहते हैं तो वो 4 चीजों से पूछते हैं, बताओ इसका हल क्या है। कोई सुन्नी हो, कोई शिया हो, कोई बरेलवी हो, कोई देवबंदी हो, कोई अहले हदीस हो। अगर मुसलमान किसी चीज का हल तलाश करना चाहते हैं तो 4 चीजों से पूछते हैं। अगर मौलाना साहब को वजू का तरीका मालूम करना हो तो 4 चीजों से पूछेंगे, वजू कैसे होता है। अगर मौलाना साहब को कोई और फतवा देना हो तो दलील 4 चीजों से आएगी। पहला है कुरान, दूसरा है फरमान, तीसरा है इजमा, चौथा है अक्ल। आओ झगड़ा खत्म करते हैं, मसला हल करते हैं। कुरान से पूछते हैं अली हैदर करार कौन है, फरमान से पूछते हैं अली हैदर करार कौन है, और अक्ल से पूछते हैं अली हैदर करार कौन है। नहीं, थक के नहीं। हाँ, आज कुछ नतीजा लेना चाहता हूं। नबी की 23 साला जिंदगी में पूछते हैं। मैं कहूंगा कि कुरान के सारे मोमिनीन हाफिज नहीं बैठे। इंशाल्लाह अगली मजलिसों में कुरान से पूछेंगे, फरमान से पूछेंगे, लेकिन तौसा का हर जी शऊर इंसान अक्ल तो रखता है। हाँ, कायनात की अक्ल से पूछते हैं अली कौन है। अक्ल कहती है नबी की 23 साला जिंदगी में जो हर मैदान में पहले नंबर पे नजर आए उसे वली मान लो। शुजाअत में पहला नंबर हो, बहादुरी में पहला नंबर हो, इल्म में पहला नंबर हो। सैयदुल अंबिया की 23 साला जिंदगी में देखते हैं अली का पहला नंबर है या किसी और का पहला नंबर है। अहले सुन्नत आलिम दीन अवैस साहब फरमा रहे थे, नहजुल बलागा में पीएचडी कर रहे थे, कि मैंने जो किताब उठा के देखी, जो तफसीर उठा के देखी, जो तारीख उठा के देखी, जो कलम देखा, जो मुअर्रिख देखा, जो मुफ्ती देखा, जो फतवा देखा, जो मैदान देखा, वो पहाड़ हो, वो मैदान हो, वो मस्जिद हो, वो रसूल का बिस्तर हो, वो कोई तलवार उठाना हो। खुदा की कसम 23 साला जिंदगी में सुन्नी शिया तारीखें गवाह है, सिवाय अली के पहले नंबर पे कोई नजर नहीं आता। दावत ज़िल अशीरा चलते हैं। इस्लाम का पहला जलसा है। हजरत अबू तालिब ने न्याज बनाई हुई है। अभी कमर भाई ऐलान कर रहे थे कि फला मोमिन ने न्याज बनाई है, तमाम तशरीफ ले आइएगा। एक न्याज मैं भी याद दिलाता हूँ, बानी अबू तालिब है,
दावत सारे मक्का के है। अब नाम नहीं लेता किस किस को दावत है, वक्त नहीं है। हाँ, पहले दिन आए और आपके यहाँ डेरा इस्माइल खान में इस इलाके में एक डिश बनती है सोहबत। क्या होता है, शोरबा बना लेते हो, रोटियां उसमें डाल लेते हो। सैयदुल अंबिया के अबू तालिब ने यही डिश बनाई थी, ऊंट ज़िबा किया था, बड़े मजे की डिश थी, बड़ा लजीज खाना था। पहले दिन भी आए, सैयदुल अंबिया ने फरमाया सुनो मैं एक ऐलान करना चाहता हूँ, किसी ने ऐलान नहीं करने दिया। दूसरे दिन फिर न्याज बनी, तीसरे दिन फिर न्याज बनी। अब जब कोई उठ के जाने लगा, अबू तालिब के चेहरे पे जलाल आया, कहने लगे खबरदार मेरे मोहम्मद की बात सुन के जाओ। सैयदुल अंबिया ने फरमाया सुनो, मैं अल्लाह का नबी है, जो भी मेरे पे यकीन लेके आ जाएगा वो मेरा वारिस भी होगा, वो मेरा जानशीन भी होगा, वो मेरा खलीफा भी होगा। मजमे के पीछे से एक 11 साल का बच्चा उठता है जिसका नाम अली हैदर कर्रार है। नारा लगा के कहता है अना नासिरुन या रसूल अल्लाह, कोई और साथ दे न दे, मैं अली हैदर कर्रार मदद करूंगा। दूसरे मकाम पे चलते हैं, वक्त नहीं है। अज़ादारो दीन तबलीग इस्लाम का सिलसिला शुरू हुआ। मोहम्मद मुस्तफ़ा है, मक्का की गलियां हैं, मक्का के महल्ले हैं। सैयदुल अंबिया चले जाते हैं और कुफ़ार तबलीगी सिस्टम को रोकने के लिए अपने औबाश बच्चों को मोहम्मद मुस्तफ़ा के पीछे लगा देते हैं कि पत्थर मार को इनको सताओ। अबू तालिब ने सारे कुफ़ार के घरों में पैगाम भेजा, अपने बच्चों को समझा लो। कहने लगे अबू तालिब सरदारे मक्का, सरदारे बतहा, बच्चे हैं, बच्चों को कौन समझा सकता है। अच्छा, बच्चे नहीं समझते। अब दूसरे दिन मंजर बड़ा अजीब है। सैयदुल अंबिया है, 11 साल का अली हैदर कर्रार है, खजूरें खा रहे हैं, गुठलियां जेब में डाल रहे हैं, खजूर मोला खा रहे हैं, गुठलियां जेब में डाल रहे हैं। अब जब कुफ़ार के बच्चे आए कि मोहम्मद मुस्तफ़ा को सताएं, शम्मा-ए रिसालत को तंग करें, अली हैदर कर्रार आगे बढ़े, जेब से गुठलियां निकाली, किसी की आंख पे मारी, आंख सलामत नहीं, किसी के बाजू पे मारी, बाजू सलामत नहीं। सारे जख्मी बच्चे अपने वालिदैन को लेके शाम को अबू तालिब का दरवाजा खटखटा रहे थे। तुम्हारे अली ने, तुम्हारे अली ने, तुम्हारे अली ने इनका ये हशर कर दिया है। मुस्करा के फरमा रहे थे अबू तालिब, अली भी तो 11 साल का बच्चा है। साला तारीख बहुत तवील है, इस दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। सिर्फ एक और मौका याद दिला के मंजिल फजाइल को अपने हुस्न इख्तिताम पर पहुंचा रहा हूं। सारे मामलात छोड़ देते हैं, आओ जंगे खैबर में चलते हैं। फौजी रिटायर्ड अफराद इस बात को ज्यादा अच्छे तरीके से समझेंगे और बात के लिए हाथ बुलंद करके तायीद करेंगे कि अगर कोई फौज किसी महाज पर जंग लड़ने के लिए चली जाए तो मिलिट्री के एक्सपेंस बहुत ज्यादा हुआ करते हैं। खैबर का एक कला है, कई दिन तक जंग जारी है, लश्कर इस्लाम एक काम कर रहा है, जंग के लिए तैयार होता है और खैबर की तरफ बढ़ता है। मरहब अपनी बालकोनी से सर निकाल के कहता है मैं आऊं, यहाँ से जवाब आता है आप जहमत न फरमाएं, हम जा रहे हैं, हम तशरीफ लेके जा रहे हैं। अब सैयदुल अंबिया को जलाल आया, फरमाने लगे ऐना ऐना अली, ऐना ऐना अली, लओतियन्न रायतन गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रारन। सुनो, कल अलम उसे दूंगा जो मर्द होगा।
जो अगली सुबह तुलू हुई, छोड़ दी सारी खैबर भी, अब अली हैदर कर्रार के हाथ में अलम है और लश्कर इस्लाम साथ साथ है। मरहब ने अपनी साबिका आदत के मुताबिक बालकोनी से सर निकाल के कहा, मैं आऊं। जैसे ही उसकी सदा आई, यहाँ हैदर था, कहने लगा तू वहीं रुक, अली आ रहा है। मुख्तसर कर देता हूं सारी तारीख, जहां जहां भी तारीख इस्लाम को उठा के देखोगे, मेरे सुन्नी शिया मोहतरम सामीने गरामी कद्र, अली का पहला नंबर है। और बहुत सारे अहले सुन्नत जय्यद आलिम दीन ये बात तस्लीम करते हैं कि हम सुन्नी जरूर हैं, लेकिन हम तफजीली सुन्नी हैं। मैं अपने मोहतरम अहले सुन्नत बरादरान से कहना चाहूंगा, ये तफजीली सुन्नी कौन सा होता है? तफजीली सुन्नी वो होता है जो अली को मानता तो चौथा है, लेकिन मकाम फजीलत में पहला मानता है। कहने लगे ये कैसे हो सकता है कि जो चौथा मानूं और फजीलत में पहला हो? उसको समझाने के लिए मिसाल देता हूं। पहली किताब तौरात है, दूसरी ज़बूर है, तीसरी इंजील है, चौथा कुरान है। 313 सहीफे हैं, 4 किताबें हैं। 313 सहीफों में जो आखिरी है वो कुरान है, जो 4 किताबों में आखिरी है वो कुरान है। जिस तरीके से 4 में आखिरी कुरान अफजल मानते हो, इसी तरीके से अली को अफजल मान लो। अली अली मस्जिद में अली है तो मिंबर पे अली है, काबा गवाह है दोषे पैगंबर पे अली है, हिजरत की शब रसूल के बिस्तर पे अली है, जन्नत अली की मिल्क है, कौसर पे अली है, हर जा अली मिलेंगे। न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में जा। मोहतरम सामीने गरामी कादर, सामीने गरामी कादर, अल्लाह ने अली अता किया है, बहुत बड़ी फजीलत है। मोहतरम सामीने गरामी कादर, ये एक ऐलान जो हर रोज होता है, मैं अपनी एक दिल की बात आपसे करने लगा हूं। ऐसा नहीं है कि मजलिस को रोक के और फिर वक्फे लेने के लिए, या जो है वो ये बेहतरीन वक्त है कि कोई आपसे कुछ हासिल कर ले, ये वजह नहीं है। जिंदगी फना हो जानी है, ख़त्म हो जानी है। जिंदगी में अगर कोई शय बच जाएगी तो वो आले मोहम्मद पे नाम पे दिया हुआ वक्त, दी हुई जान, दिया हुआ माल बच जाएगा। जरा रुक के निहायत तहम्मुल के साथ सैयदुल अंबिया ने एक मर्तबा अपने घर भुना हुआ गोश्त भेजा, भुना हुआ गोश्त घर भेजा, और जब रात को वापस आए उम्मुल मोमिनीन से पूछा कि मैंने गोश्त भेजा था उसका क्या हुआ? कहा कुछ रख लिया है, कुछ सदका दे दिया है, खर्च कर दिया है। कुछ रख लिया है, कुछ इस्लाम के नाम पे दे दिया है। कुछ रख लिया है, कुछ ईमान के नाम पे दे दिया है। कुछ आज रख लिया है, कुछ दे दिया है। टोक के फरमाया ना ऐसा ना बोलो, ये जो रख लिया है ये खत्म हो जाएगा, वो जो दे दिया है वो बचा लिया है। हाँ,
एक आम प्रैक्टिस होती है कि हम जो है वो जब भी ऐसी कोई तहरीक चलती है कि मजहब आले मोहम्मद को मजबूत करने के लिए, और अल्हम्दुलिल्लाह जितना शिया कौम खर्च करती है दुनिया में इसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती, इसकी कहीं कोई मिसाल नहीं मिलती। तो मैं आपसे आज की मजलिस के लिए भी और पूरी हमेशा जिंदगी के लिए सैयदजादा एक गुजारिश करके जा रहा है। नहजुल बलागा का वारिस अली हैदर करार फरमाता है कि अपने माल में चौकीदार न बन, मालिक बन। चौकीदार कौन होता है? सारी जिंदगी माल की हिफाजत करता है, खुद चला जाता है, खाता कोई और है। मालिक कौन होता है? जो अपनी जिंदगी में अपने हाथों से अपना माल हमेशा हमेशा के लिए भेज देता है। अभी मेरे ये मोमिनीन नौजवान खड़े होंगे, दिल खोल के, फकत आज के लिए नहीं, ताकि ये इमाम बारगाह देखें आज भी आपकी जरूरत के लिए कम है। अगले 20 साल में अली अली करने की वजह से पूरी दुनिया ऐसे इमाम बारगाह में आना शुरू करेगी। बर मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। माशाअल्लाह। हैदरी अल्लाह अकबर या रसूल अल्लाह। और मोहम्मद व आले मोहम्मद सलावत। या रसूल अल्लाह, या अली, या अली। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद व अज्जिल फरजहुम। मोहतरम सामीन गरामी क़द्र, आज सिलसिला गुफ्तगू की 7वीं कड़ी थी। इंशाअल्लाह ज़िंदगी ने मोहलत दी, फिर अली अली करेंगे। कल हमारा मौजू होगा कि हुसैन का नाना कितनी अजमतों का मालिक है। हमारा उन्वान गुफ्तगू क्या था? इन्नल हुसैन मिसबाहुल हुदा व सफीनतुन नजात। हुसैन हिदायत का चराग हैं, निजात की कश्ती हैं। दुनिया वालों को इतना एहतमाम करके समझा बस एक बात रहे थे, दुनिया वालों सुनो, हुसैन के नाना जैसा किसी का नाना नहीं, हुसैन की माँ जैसी किसी की माँ नहीं, हुसैन के बाबा जैसा किसी का अली हैदर करार बाबा नहीं। अभी आपने दीन इस्लाम के लिए, पैगाम करबला की नशर व इशात के लिए अपनी जेब से माल की कुर्बानी दी है। मुमकिन है किसी मोमिन को अपनी औलाद के लिए इस रकम की बड़ी ज़्यादा ज़रूरत हो, लेकिन उसने ये नियत करके इमाम बारगाह के हवाले कर दिया है कि दीन को इस रकम की बड़ी ज़रूरत है। लेकिन मेरे मोहतरम सामीन गरामी क़ादिर,
जेब से कुछ पैसे निकाल के अल्लाह की तौहीद के लिए, नबी की रिसालत के लिए, अली की विलायत के लिए दे देना ये कुछ और है, और अली अकबर जैसा जवान पेश कर देना ये कुछ और। आज़ादारों, कोई जल्दी नहीं, कोई जल्दी नहीं। ये 3 दिन रह गए हैं, सिर्फ 3 दिन रह गए हैं कि मेरी और आपकी आंखें इश्क का वजू करेंगी, गुस्ले इश्क करेंगी। आज़ादारों, हर रोज एक दुआ जरूर मांगा करो, परवरदिगार इमाम बारगाह में तेरे हुसैन के बच्चों को रोने जा रहा हूँ, मेरी आंख खाली पलट के ना आए। जब बरोज़े हश्र हो ज़हरा इस्तिकबाल के लिए आ जाए, तेरा बड़ा शुक्रिया, तू बड़े मुश्किल हालात में मेरी औलाद को रोता रहा। अज़ादारों, मेरी माएँ बहनें मुझे समात फरमा रही हैं, औलाद की 2 उम्रें ऐसी होती हैं जिनमें औलाद अपने वालिदैन को बड़ी अजीज होती है। एक जब औलाद माँ की आगोश में हो और वो दूध पीती औलाद हो, माँ को बड़ी अच्छी लगती है, और जब औलाद 18 साल की हो जाए, रीश निकलना शुरू हो जाए, वो औलाद बड़ी अच्छी लगती है। अज़ादारों, आपकी मारिफत के लिए एक जुमला और कहूँ, जब अली अकबर मदीना की गलियों में निकलते थे ना, अहले मदीना कहते थे अपने सारे काम छोड़ दो, बनी हाशिम का चांद तुलू हुआ है। मैं आपसे इतना सवाल करता हूँ, जो पूरे मदीना के लिए चांद था, अल्लाह जाने माँ के लिए क्या हैसियत रखता था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह, जाअलकुम मिनल बाकीन, खुदा आपका शुमार रोने वालों में फरमाए। अज़ादारों, हर शहीद को बोल के इजाजत दी है। अब्बास को बड़ी मुश्किल से इजाजत मिली है, जंग की इजाजत तो न दी, लेकिन मुंह से बोल के सैयद शुहदा ने कहा, अब्बास जा, नेजा ले जा, सकीना के लिए पानी भर के लेके आ जा। अज़ादारों, कासिम के लिए बार बार हुसैन फरमाते रहे, तू मेरे भाई की निशानी है, तू मेरे भाई का यतीम है, हुसैन तुझे मक्तल के हवाले कैसे कर सकता है। लेकिन तारीख ने लिखा है, मक्तल ने लिखा है, मुअर्रिखीन ने लिखा है, आखिरकार हुसैन ने अपने लबों से बोल के इजाजत दी है। अज़ादारों, वाहिद शहीद है अली अकबर, जिसे हुसैन ने बोल के इजाजत नहीं की। वो काम किया है जिससे अकबर समझ गए हैं बाबा ने इजाजत दी है। नजरा नजरा इस हुसैन ने अपने अकबर को सर से लेके कदमों तक ऐसे देखा जैसे कोई बागबान अपने उजड़े हुए बाग को देखता है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। अज़ादारों, 2 शहीद ऐसे हैं करबला के, 2 शहीद ऐसे हैं जिनकी जिंदगी में मातम हुआ है, नबी की बेटियों ने जिंदगी में मातम किया है। एक ज़हरा का लाल हुसैन, जब असरे आशूर सारे शहीद हो चुके ना, खैमे में आए हैं, बहन जैनब से कहा है, या जैनब, या उम्मा कुलसूमिन, या रुकैया तो अलैकुन्ना मिन्नी सलाम। मेरी बहन जैनब, हुसैन का आखिरी सलाम कबूल कर ले। तो फरमाती थी जैनब, महलन महला यबना रसूलल्लाह, ए रसूल खुदा के बेटे, इतनी जल्दी ना कर, इतनी जल्दी न जा जैनब को छोड़ के, आ 2 कदम मेरे खेमे के अंदर आ। एक संदूक से पुरानी कमीज निकाली, उसे जगह जगह से तार करना शुरू किया और कहा कि ये कमीज हुसैन इब्ने अली इसलिए पहन रहा है कि कल 11 मुहर्रम ज़ैनब ने आना है।
आजादारों, फिर हुसैन ने भी कहा, बहन ज़ैनब, हुसैन तेरी कलाइयों का बोसा लेना चाहता है। ये वो मकाम था जब कभी खैमे का पर्दा उठता था फिर गिर जाता था, फिर उठता था फिर गिर जाता था। आजादारों, हुसैन का रहवार चलता था वापस आ जाता था। जिंदगी में मातम हुआ है। अब अगर आप रोने के लिए आमादा हो गए हैं ना, तो दूसरा शहीद अली इब्नुल हुसैन है, हुसैन का अकबर है। जब आया है ना फुफी अम्मा को सलाम करने के लिए, मंजर अजीब बना हुआ था। जैसे आज आपके यहाँ जुलजना आए, खाली जुलजना होती है ना, मातमी क्या करते हो, हाला बना लेते हो, मातम शुरू करते हो और करबला के मसाइब पे गिरिया करते हो। अब मंजर जहन में बनाओ और थोड़ी देर करबला चलते हैं। करबला वाले सिर्फ 3 दिन के मेहमान रह गए हैं। आजादारों, मंजर क्या है, खैमा है ज़ैनब आलिया का, अली अकबर का रहवार है, बीवियों ने हाला बनाया हुआ है, मातम शुरू किया है अली की बेटियों ने। कोई बीबी कहती है, अकबर इरहम गुरबतना, हमारी गुरबत को रहम कर। कोई बीबी कहती है, वाह मोहम्मद वाह अली रहवार चला कि 4 साल की सकीना ने समो को पकड़ लिया। कहती है, तुझे मकतल बुला रहा है, बाबा भेज रहा है, तेरे पास वक्त नहीं है, तू जीन से उतरे, सकीना पर इतनी मिन्नत लगा, रकाब से अपना पाँव निकाल, सकीना तेरे पाँव का बोसा। अजरुकुम अल्लाह, ये हुसैन के अकबर का मातम है। आजादारों, मैंने कभी नहीं कहा ज्यादा गिरिया करो या कम गिरिया करो, लेकिन ये वो लाशा है जिसने करबला में हुसैन को रुला दिया। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मंजर जहन में बनाओ, आओ करबला के मकतल में चलते हैं, आओ ज़ियारत करबला के लिए चलते हैं, आओ थोड़ी देर करबला जा रहे हैं। खैमे से रहवार चलने लगा। हुसैन ने एक काम किया जो अब्बास को भेजते वक्त नहीं किया, कासिम को रवाना करते वक्त नहीं किया। थोड़ी देर अकबर का रहवार दूर जो चला तो अकबर ने महसूस किया मेरे पीछे कोई आ रहा है। कौन आ रहा था? मंजर ये बना हुआ था, गरेबान चाक था, सर पे खाक थी, रीश पे हाथ था, आसमान की तरफ निगाह थी। अल्लाहुम्मा शहद अला हाउलाइल कौम कद बरज़ा इलैहिम गुलामन अशबहन नास खल्कन व खुलुकन व मंतिकन बेरसूल अल्लाह। ओ मेरा अल्लाह, इस कौम पे गवाह रहना, मैं उनकी तरफ वो जवान भेज रहा हूँ जो सूरत में, सीरत में, रफ्तार में, गुफ्तार में मेरे नाना की शबीह था। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। कोई गम न देखो सिवाय गमे शब्बीर के। बड़ी देर जंग करता रहा है अली अकबर, बड़ी देर जंग होती रही है। फिर प्यासा जो था, फिर 3 दिन का भूखा जो था, आजादार रहवार को मुड़ा है। जब गया था तो 14वीं का चांद था, अब जब वापस आया है तो बदन से लहू बह रहा है। बाबा बाबा, अगर 2 घूंट पानी के मिल जाएं, कूफा वालों को कूफा छोड़ाऊंगा, शाम वालों को शाम छोड़ाऊंगा। बाबा, मेरी फुफियों की चादर बच जाएगी। हुसैन ने कहा, अकबर मेरे करीब आ, अपनी लब को मेरे लबों से जोड़, अपनी जुबान को मेरी जुबान पे रख। जैसे ही रखा फौरन हटा ली। बाबा माफ करना, तू तो मुझसे भी ज्यादा प्यासा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। खुदा कोई गम न दिखाए सिवाय गमे शब्बीर के। आजादारों, मैं एक सवाल करता हूँ, बुजुर्ग आजादारों,
मैं कहता हूँ जब अकबर ने जुबान पे जुबान रखी ना, फौरन हटा ली, बाबा मुझे माफ कर दे, तू तो मुझसे भी ज्यादा प्यासा है। बुजुर्गों, आपसे एक सवाल करता हूँ, मैं कहता हूँ कि अकबर को पता था खेमा में पानी नहीं है, फिर अकबर मांगने के लिए क्यों आया? अजब नहीं, अली इब्नुल हुसैन जवाब दे, अकबर जवाब दे, तू नहीं जानता मेरा बाबा मेरी बार बार ज़ियारत करने का मुश्ताक है, मैं बाबा को एक आखिरी दफा अपने चेहरे की ज़ियारत करवा। अजरुकुम अल्लाह, खुदा आपका शुमार रहने वालों में फरमाए। अब वो जुमले कहने जा रहा हूँ, काश ये जुमले न कहता, और न कहता अगर उम्मत ने अजरे रिसालत इस अंदाज से न दिया होता। आजादारो रहवार चला, किसी के हाथ में तलवार थी, तलवार का जख्म लगाया, किसी ने नेजा मारा, कभी अकबर दाएं तरफ कभी बाएं तरफ। आजादारो एक लाइन आगे बढ़ा, उसने पूरी ताकत के साथ एक बर्छी उठाई, अली अकबर के सीने पे वार किया। बाबा आखिरी सलाम, इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। आजादारो अकबर का मसाइब सुनने आए हो, मुझे थोड़ी मोहलत देना, मैं शहादत मुकम्मल कर लूं। आजादारो अब्बास के लाशे पे हुसैन इब्ने अली ने आके क्या कहा? कहा था अल-आन इनका सरा ज़हरी, अब्बास तेरे जाने के बाद मेरा जोर टूट गया है, बड़ा गमगीन हुआ है जब असगर का लाशा तड़पा है। अल्लाह को तसल्ली देना पड़ी है कि असगर का दूध अब जन्नत में मुकम्मल होगा, लेकिन अकबर के लाशे वाला काम नहीं किया। आजादारो जब अकबर का आखिरी सलाम आया ना, हुसैन मौला कभी दाएं मुड़ते हैं कभी बाएं मुड़ते हैं। आजादारो मक्तल नजर नहीं आ रहा, पूछता हूँ मक्तल नजर क्यों नहीं आ रहा? कहा मेरी आंखों का नूर खत्म हो गया। अकबर मुझे आवाज दे, मैं तेरी आवाज पे पहुंचूंगा। जब कासिम उतरा था ना, हुसैन इतनी तेजी से गए थे, यहाँ के घोड़े वहां दौड़े थे, वहां के घोड़े यहाँ दौड़े थे, लाशा पामाल हो गया था। आजादारो मुझसे एक सवाल करो, हुसैन अपने बेटे अकबर के लाशे पे कैसे गया है? तारीख ने मक्तल ने यही जुमला रखा है, जानो बेजानो बर लाशाए पिसर रसीदार। अरे हुसैन के कदमों में चलने की ताकत नहीं, जालुओं के बाल बेटे के लाश। आजादारो छोड़ दी सारी शहादत, ना मैं पढ़ सकता हूँ ना आप सुन सकते हैं। जब ये काफिले लुट गए, जब लूटे गए, कूफा के बाजार में अकबर का सर नौ के नेज़ा पे था। खवातीन एक दूसरे से पूछती थी इसकी माँ जिंदा रह गई है। अजरुकुम अल्लाह। जब ये सर दरबार में आए, लईल 3 दफा उठा, 3 दफा बैठा, कहने लगा ये किसका सर है? जवाब देने वाले ने बताया ये हुसैन के बेटे अकबर का सर है। फौरन कहने लगा शिमर को जल्दी बुलाओ, शिमर को जल्दी बुलाओ। पूछने वाले ने पूछा शिमर को क्यों बुला रहे हो? ये कहने लगा जिस बूढ़े बाप का अकबर जैसा
जवान जीन से उतार दिया था, हुसैन को क्यों मारा? वो बूढ़ा बाप खुद मर जाता। अकबर की मौत अजादारो हैफ होगा, सबका तस्करा किया है। अली अकबर के पालने वाली माँ का एक जुमला न कह के जाऊं। अजादारो, कुरान ने बड़ी तफसील से लिखा है कि इस्माइल को इब्राहिम अल्लाह के हुक्म से ज़िबाह करने के लिए ले गए थे। जब मक्तल पहुंचे थे, इब्राहिम के आंखों पे पट्टी थी, इस्माइल के हाथ पांव बंधे हुए थे। अल्लाह के हुक्म से इब्राहिम ने इस्माइल के गले पे छुरी चलाई थी। छुरी से इब्राहिम इस्माइल ज़िबा नहीं हुआ था, एक सुर्ख निशान पड़ गया था। जब इस्माइल वापस आया, हाजरा ने पूछा, ये इस्माइल के गले पे सुर्ख निशान कैसा है? कहा, अल्लाह के हुक्म से ज़िबाह करने के लिए ले गया, ज़िबाह हुआ नहीं, दुम्बा आ गया था। इस्माइल की माँ ये जुमला सुना था, मातम करते हुए इसी गम में दुनिया से रुखसत हो गई थी। मेरा सलाम अली अकबर की माँ पे। अकबर ज़िबा हुआ, पर्ची लगी, सर काटा गया, कूफा आई, शाम आई, कूफा से शाम तक अली अकबर का सर नोके नेज़ा पे, कातिल हंसता रहा, माँ देखती रही।